अष्टवक्र मुनि जब राजा जनक की सभा में पहुंचे तो वहां के जो लोग थे वो उनको देख के हंसने लगे, क्योंकि अष्टवक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लचक लचक खाकर चलते थे। उनको देख कर के जब वहां के लोग हंसे तो अष्टवक्र जी ने कहा कि मैं कहां इन मूर्खों की सभा में आ गया। ये बात सुनकर राजा जनक को बुरा लगा कि मेरी सभा में जहां विद्वान ही विद्वान है और जहां शास्त्रार्थ करने पर लोगों को जल समाधि लेनी पड़ती है, उस सभा में को ये मूर्खों की सभा कह रहे हैं। उन्होंने अष्टवक्र जी से कारण पूछा कि आप ने मेरी सभा को मूर्खों की सभा क्यों कहा। अष्टवक्र जी बोले, मुझे लगा कि यहाँ के लोग सब ज्ञानी हैं तो वो लोग ये जानते होंगे कि अगर जो भगवान ने जिस कृति को बनाया है वो भगवान ने बहुत सोच समझकर जैसा भी बनाया होगा बहुत सुंदर बनाया हो। अगर मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं तो ये भी ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर ने ही मुझे 8 जगह से टेढ़ा बनाया है। तो तुम ईश्वर की कृति का मजाक उड़ा रहे हो, ईश्वर ने जिसको बनाया है उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। अभी हाल ही में ये जो अंबानी परिवार में शादी हुई है, अंबानी परिवार में का जो लड़का है वो मोटा बहुत है, क्योंकि वो बचपन से ही किसी बीमारी से पीड़ित है और उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हुए है सोशल मीडिया पर एक अच्छे खासे व्यक्ति, कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर बड़ा दुख होता है कि कितनी नीची सोच हो गई है लोगों की कि किसी के बॉडी शेप को लेके आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। ईश्वर के द्वारा बनाई हुई उनकी बॉडी है। अष्टवक्र जी का जैसे लोगों ने मजाक उड़ाया, ऐसे ही आप उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो। वो मोटा है, जैसा भी उसकी काया है, उसको परेशानी नहीं है, उसके माँ बाप को परेशानी नहीं है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हो या आपके घर में जितने लोग हैं सब परफेक्ट हैं? क्या आपके परिवार में किसी का इस तरह का शरीर नहीं हुआ है कि आड़ा टेढ़ा अंधा लंगड़ा लूला काला कभी नहीं हुए क्या? और अगर नहीं हुए तो भविष्य किसने देखा है? हो सकता है कि आपकी आने वाली संतानें इस तरह की हो जाएं, फिर आप हंसी उड़ा पाओगे और आप फिर उसकी अगर कोई हंसी उड़ाएगा तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? इसी चीजों को जरा सोच कर किसी की बॉडी शेप का मजाक उड़ाइए। ईश्वर ने उनको जैसा बनाया है ना, वो उसको उसके कर्मों के आधार पे जो भी उसको मिला हो, लेकिन उस पे की हंसी उड़ाने का अधिकार आपको नहीं मिला है। वो उसके कर्मों को भोगेगा, वो उसकी परेशानियों को झेलेगा। आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हो तो आप उसमें उस व्यक्ति को नीचा भी मत दिखाओ। उम्मीद है आपको शायद समझ में आ जाए। जय श्री राम।